हेलो एंड वंस अगेन वेलकम टू आवर छोटा मोटा सा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है मैट्रिक इंग्लिश मीडियम। मैं हूँ साहिल दीवान ए सीज़न। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बिल्कुल बहुत 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 अच्छे होंगे। सच बताओ तो ये डायलॉग से मैं बिल्कुल पक चुका हूँ। आप लोग ही कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना मैं स्टार्टिंग किस तरीके से करूँ। मैं थक गया हूँ, ठीक है। जैसा कि आप सभी को मालूम है, जैसा नाम है चैनल का वैसा ही काम है। अगर आप भी हैं बिहार बोर्ड क्लास 10th और आपका मीडियम है गलती से इंग्लिश, तो ये चैनल सिर्फ़ और सिर्फ आपके लिए बनाया गया है और आपका हक बनता है इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोज़ को शेयर कीजिए। और सबसे बुरी बात, कमेंट नहीं करते हैं तो आप लोग ज़रूर कमेंट्स कीजिए। वीडियोज़ को फास्ट करके देखिए अगर आपको टाइम बचाना है तो। साथ में बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर देना, इसको बजा डालना लाइव जिंगा लाला। ओके, जिनको भी इंग्लिश मीडियम में दिक्कत है, कोई भी प्रॉब्लम है, ये वीडियो ज़रूर देख लेना ताकि जो भी डाउट है दिल के अरमा में, तो वो भी इस वीडियो को देखने के बाद बह जाएंगे ज़रूर, ठीक है। और जो लोग बिल्कुल हाल ही में हमारे साथ जुड़े हैं, कुछ मंथ हुआ या कुछ डेज़ हुआ या कुछ आज ही देख रहे हैं फर्स्ट टाइम ये वीडियो को लाइक कर देना और ये वीडियो ज़रूर देख लेना ताकि तुम्हें पता चले किस तरीके से तुम अपने सिलेबस को कैसे कंप्लीट कर सकते हो। वैसे ये 2 मंथ का काम है, ठीक है, आप लोग कर सकते हो, ठीक है। इस वीडियोस को देख लेना और जो भी लोग न्यू हैं या फिर जो लोग ऑलरेडी हैं, आप लोग प्लेलिस्ट ज़रूर चेकआउट कर लेना, वहाँ पे हर एक चीज़ ऑलरेडी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आज मैंने बहुत पहले ही वादा किया था कि मैं आप लोगों को कुछ स्पेशल चीज़ें देने वाला हूँ, खास करके ये 200 नंबर के लिए। वो क्या है, लैंग्वेज पेपर के लिए। तो आज कुछ चीज़ें हैं, साथ में और भी कुछ बहुत स्पेशल सी चीज़ें हैं। इसलिए पहले आप लोग कमेंट्स कर दो, अच्छे मोटिवेशनल वाले कमेंट्स, ताकि मुझे अच्छा लगे पढ़ के, ठीक है। क्योंकि ये छोटे वीडियोस बनाने के लिए मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है, चाहे वो 2 मिनट का बनाए, 5 मिनट का बनाए, मेहनत बहुत ज़्यादा लगता है। आज के इस वीडियो में मैं आपको क्या क्या देने वाला हूँ। सबसे पहले इंग्लिश के जो चीज़ें होते हैं वो आपको मिलेंगे, हिंदी के लिए, हिंदी ग्रामर के लिए, और उर्दू ग्रामर के लिए। और जिनका नन हिंदी है, मैं यहाँ पे आई थिंक लिखना भूल गया, ठीक है, बुरा ना मानना, ठीक है, होली ही नहीं है। जो नन हिंदी है वो भी मिलेंगे और साथ में नन हिंदी के जो ग्रामर है वो भी मिलेंगे। मैं आपको दिखा दूंगा कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा, किस हालात में मिलेगा। उर्दू ग्रामर, साइंस का नोट्स, ठीक है, साइंस का माइंड मैप और संस्कृत की चीज़ें आपको इस वीडियो में मिलेंगे। कैसे मिलेंगे जान लेते हैं हम लोग थोड़ी देर में। और हाँ बिल्कुल, ये कैसे बोल सकते हैं, फ्री मॉक टेस्ट, खास करके आपके लैंग्वेज पेपर के लिए। वैसे बहुत लोग सोचते हैं कि लैंग्वेज पेपर है, रात को देखेंगे निकल लेंगे, है ना। तो मेरा मानना यही है, अगर मुझे आप मानते हो कि हाँ जो बताते हैं वो सही बताते हैं, सच के सिवा कुछ नहीं बताते हैं, तो देखो तुम 300 नंबर के अपने एग्ज़ाम का तैयारी करने में ज़्यादा पूरा साल बिता देते हो, है ना, मैथ साइंस एसएसटी को लेकर के, ठीक है। तो ये जो 200 नंबर है, 300 नंबर में से 300 तुमको देगा नहीं, है ना, कुछ तो नंबर काटेगा, अपने पॉकेट में रखेगा बिहार बोर्ड वाला। तो तुम जो डिसाइड होता है, ये 200 नंबर मेरे ख्याल से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और कम मेहनत में होता है। तो इसको अचीव करना ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि मार्क्स बढ़ेगा तो परसेंटेज बढ़ेगा, उसके बाद नंबर बढ़ेगा तो मोहल्ले में क्या बढ़ेगा, सोच लो क्या बढ़ेगा, नंबर बढ़ेगा तो आसपास में क्या होगा, है ना। और कुछ चीज़ें, बहुत स्पेशल सी चीज़ें, हाउ टू डाउनलोड 10 ईयर PYQ क्वेश्चन, जो आप लोगों को मुझे कमेंट्स अक्सर आते रहते हैं कि भाई ऐसा करो ना यार, कि हमें अपना क्या बोल सकते हो, PYQ कैसे डाउनलोड करें हर सब्जेक्ट का, ठीक है। तो PYQ दे दो, ये दे दो, SST के PYQ दे दो, साइंस के दे दो, इंग्लिश के दे दो, हिंदी के दे दो, वगैरह 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 कमेंट आते रहते हैं। तो मैं आज वीडियो में अब बताने वाला हूँ कि 10 साल का PYQ कैसे आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं ईजीली, और कोई पैसा नहीं लगने वाला PYQ डाउनलोड करने में। तो स्टार्ट कर दें? हाँ बिल्कुल स्टार्ट कर दें, ठीक है। और हर सब्जेक्ट के लिए, ये देखो मैं कितना ज़्यादा खुश हूँ, है ना, लग रहा हूँ ना हैंडसम, हाँ बिल्कुल। हाँ आगे बढ़ेंगे, आगे नहीं इधर, कुछ चीज़ें छूटा हुआ है नहीं, हाँ इंग्लिश की चीज़ें सब कुछ बताऊँगा क्या क्या चीज़ें हैं। तो सबसे पहले स्कैन में, इसको स्कैन करना, अगर नहीं हो पा रहा स्कैन कोई बात नहीं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना, वहाँ पे आपको किसका मिलेगा लिंक, गूगल ड्राइव का। वीडियो को पूरा देख लो क्योंकि लास्ट में मैं बताने वाला हूँ कि PYQ कैसे डाउनलोड करोगे बिना किसी झमेला के, ठीक है। तो देखो स्कैन कर लेना, नहीं स्कैन करने का मैंने कोई बात नहीं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स जाना, वहाँ पे 2 लिंक मिलेगा, टेलीग्राम ग्रुप, वो तो ज्वाइन करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जो भी चीज़ें वहाँ पे मैं जो भी चीज़ें मिलता है वहाँ पे सेंड कर देता हूँ, और गूगल ड्राइव में कर दिया, वहाँ से आप लोग इजीली डाउनलोड कर पाओगे क्या क्या चीज़ें हैं। गूगल ड्राइव ओपन करोगे तुम्हारे सामने ये छोटा सा खजाना मिलेगा। यकीन करो ये खजाना जो है, इसको जमा करने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है। इंग्लिश मीडियम में कोई भी चीज़ें अवेलेबल नहीं हो पाता, ये तो आपको भी मालूम है ना। हमारे चैनल आने के बाद
अब शायद रुझान आए कि चीज़ें बनने लगे या फिर आने लगे, वो अलग बात है। तो आप लोग ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा ताकि अदर लोग भी आए, पब्लिशर लोग आए, बुक बनाए, ताकि अच्छा लगे, है ना। लेकिन ऑलरेडी हमने बुक बना लिया है, क्यों आने दे किसी को, है ना। अपना कंपटीशन नहीं चाहिए है। खैर बात आगे, आपको टोटल अगर SCERT बुक चाहिए, बहुत लोगों का कमेंट आता है हमको SCERT बुक चाहिए, कहाँ मिलेगा पता बता दीजिए। ऑनलाइन ऑर्डर करेंगे मिल जाएगा, नहीं मिलता भाई, नहीं मिलता, ठीक है। सिंपल से आपको PDF मिलेगा, PDF से आके आप देख सकते हो। मन नहीं है PDF पढ़ने का, कोई बात नहीं, नोट्स पढ़ लो, काफ़ी रहेगा, जितना पढ़ाया उसी से आएंगे, ठीक है। आपको क्या क्या चीज़ें मैं बोला था, इंग्लिश चीज़ें मिल जाएंगी, ग्रामर के नोट्स, ठीक है भाई, कहाँ जा रहे हो तुम, है ना। हिंदी के ऑब्जेक्टिव्स चैप्टर वाइज, मैथ के चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव, नन हिंदी के चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव, यहाँ PYQs कुछ है, संस्कृत का ऑब्जेक्टिव, SCERT नोट्स, आपका SCERT क्वेश्चन आंसर, ठीक है। उसके माइंड मैप हो जाएगा, SCERT का साइंस का नोट्स हो जाएगा, उर्दू के नोट्स हो जाएंगे, और उसी के अंदर उर्दू ग्रामर के भी हो जाएंगे। ये सब चीज़ें आपको दिया जाएगा। और क्या क्या चीज़ें हैं, हाँ देखो, आप लोग मेरे बातों को मानते हैं, बहुत लोग मानते हैं, मुझे मालूम है। तो एक एक्सपर्ट का बात सुनना मेरे ख्याल से ज़्यादा बेटर होगा। अगर आप लोग लैंग्वेज पेपर में कुछ बहुत अच्छा स्कोर करना चाह रहे हैं तो आप ये 3 वीडियोस देख लेना, ठीक है। संस्कृत में जिनको डर लगता है, ठीक है, बहुत लोग ऐसे हैं बस संस्कृत रख लिए, आता कुछ नहीं है। बहुत लोग ऐसे हैं जिनको उर्दू रख लिया, आता कुछ नहीं। तो आप लोग, उर्दू वाला का वीडियोस नहीं है, माफ़ी चाहेंगे, लेकिन आप उर्दू के ऑलरेडी मैंने क्लास ले रखे पिछले साल के, वो देख सकते हैं। और नोट्स वगैरह पढ़ लेना, काफ़ी रहेगा, अदर बुक कोई ज़रूरी नहीं रहेगा। उर्दू के लिए बात कर रहा था, ठीक है। और जिनका संस्कृत है, जिनका हिंदी है, ठीक है, इंग्लिश सबके लिए है, तो आप लोग एक बार ज़रूर देखना है। मैम लोगों ने कुछ कुछ टिप्स बताया था एग्ज़ाम के लिए, लेकिन अभी वो चीज़ आप अप्लाई कर दोगे तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है कम टाइम पे, ठीक है। आगे बढ़े, ठीक है। और कुछ चीज़ें, हाँ मैं तुझे अब दिखाने वाला हूँ क्या क्या चीज़ें हैं। इंग्लिश स्टार्ट, ये सब चीज़ें स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ चीज़ें तुम्हें रिमाइंड कराना चाह रहा हूँ। सबसे पहले ये चीज़ करने से पहले तुम सिलेबस को पढ़ लेना। पढ़ने का मन नहीं है, वैसे भी नहीं करता पढ़ने का मन, मुझे मालूम है ना। तो कहानी सुन लेना, खास करके लैंग्वेज पेपर में क्या होता है, कहानी मैटर करता है, ठीक है। जैसे वो कहानी है ना, अरे जो आज तक ख़त्म नहीं हुआ, ये रिश्ता क्या कहलाता है, तो वो कहानी मत सुनने बैठ जाना। सिंपल सा कोई वन शॉट लगाना, कान में ईयरफोन डालना, कुछ भी काम करना है, घर का काम करना है, जो भी काम करना हो वो करते रहना, कान में कहानी लगा देना, सुनते हुए आगे बढ़ जाना। मैं अपनी बात बताऊँ, मैं इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें, खास करके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो, सब्जेक्टिव, मुझे जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन याद नहीं होता मैं इसी तरीके से करता था, ठीक है। रिकॉर्ड कर लिया, ठीक है। अब भले बहुत ख़राब आवाज़ है, लेकिन फिर भी सह लेता था मेरा कान, बोलता था भाई बस कर दो, कान से खून निकल आएगा, लेकिन फिर भी रहम नहीं करते थे, सुन लेते थे और याद कर लेते थे, क्योंकि हम लोग गाना ऑटोमेटिक याद हो जाता है, ठीक है। इसी तरीके से याद हो जाने चाहिए। तो इंग्लिश में या फिर आपका हिंदी की बात कर ले, कहानी एक बार सुन लेना। अगर आप बुक रीड कर दो, इंग्लिश का मत करो, बहुत टाइम लगेगा शायद, है ना। लेकिन हिंदी का, नन हिंदी जिनका है, आप लोग बुक को ज़रूर रीड करोगे, क्योंकि बुक का पता है, बुक से कहीं से भी क्वेश्चन बना देता है, खास करके लैंग्वेज पेपर में। फॉर एग्जांपल जिनका नन हिंदी है, एक क्वेश्चन था, एक है आप शायद एक होटल वाला स्टोरी है, उसमें बच्चा काम करता है, उसमें पता है क्या क्वेश्चन पूछा था कि उस होटल में पंखा का कलर कैसा था। अब बताओ यार, अगर तुमने लाइन बाय लाइन कहानी नहीं पढ़ा हो तो तुम्हारे लिए कितना दिक्कत हो सकता है। तो अगर बुक रीड करते हो तो अच्छी बात है, अगर सुनना ही है तो जो बुक लाइन बाय लाइन रीड करता है तो वो ज़रूर सुन लेना, ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा। और हिंदी, इंग्लिश या फिर उर्दू, जिनका संस्कृत जो भी है, पेपर में एक पेपर लेना, जो बुक का जो फ्रंट पेज होता है उसमें लिखा रहता है ना कि ये राइटर है, राइटर का ये स्टोरी है, राइटर इस लैंग्वेज में लिखें, वो आप रट लेना सुबह शाम, क्योंकि वो वहाँ से 10 से 15 नंबर के क्वेश्चन एज इट इज़ आ जाते हैं। ऑब्जेक्टिव की बात कर लो, ठीक है, इससे ज़्यादा भी आ जाते हैं, लेकिन आ जाते हैं ज़रूर, है ना। जिनको मालूम नहीं है कि इसका सिलेबस क्या है, तो इससे पहले मैंने एक सिलेबस का वीडियो प्लेलिस्ट जाकर जाना, मैं यहाँ पे 1 मिनट बता देता हूँ, जिनको मालूम नहीं है इस पे जाना, ठीक है, ये वाला प्लेलिस्ट पे जाना। यहाँ पे आपको मिलेगा ऑल जितने भी आपके लैंग्वेज पेपर है, वहाँ के आपको मतलब सिलेबस मैंने बता रखा है। चलिए, अब जो चीज़ें मैं आपको दिखाना चाह रहा था, वहाँ पे मैं आपको तारों के शहर में लेके चलता हूँ, ठीक है, कहाँ क्या क्या चीज़ें। सबसे पहले आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल ड्राइव का लिंक मिला होगा, मिल तो गया होगा अब तक, ठीक है, उस पर जाना। जैसे मैं आपको लेके चलता हूँ, जस्ट 1 मिनट, ओके।
तो कुछ हाँ, मेरा यहाँ पे देखो ये ड्राइव है, गूगल ड्राइव इसीलिए रखा है ताकि आप लोग चीज़ें एक्सेस कर पाओ, डाउनलोड कर पाओ। अगर मैं यही टेलीग्राम पे करता तो आधा बच्चे बोलेंगे भैया मेरे पास टेलीग्राम ही नहीं, हम लोग इस्तेमाल ही नहीं करते हैं, ऐप पे रखता है हम लोग डाउनलोड नहीं हो रहा है, लॉग आउट हो गया है, ये सब चीज़ें होता है। तो सिंपल से इस पर क्लिक करना, तुम्हें लिंक मिल जाएगा। फिलहाल अभी मेरा ऑफलाइन है, कोई बात नहीं। देखो यहाँ पे SCRT नोट्स ऑलरेडी मैं दिखा दूँ। अब देखो इंग्लिश में, देखो इंग्लिश पे टैप करोगे तुम, तो देखो इंग्लिश में क्या 15 मिनट में तुम एक चैप्टर पढ़ सकते हो। कहानी सुन लेना, नोट्स यहाँ पे है 15 मिनट में, वन शॉर्ट नोट्स एकदम प्योर, एकदम जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑलरेडी यहाँ पे आपको दिया गया है। बस भाई रुको यार, कलम लेना दो। हाँ, यहाँ पे आप कर सकते हो, ठीक है। इंग्लिश ग्रामर के क्वेश्चंस, यहाँ पे इंग्लिश ग्रामर चीज़ पढ़ सकते हो। इंग्लिश रीडर के शॉर्ट नोट्स, ये भी शॉर्ट नोट्स हैं, इंग्लिश में 2 बुक हैं, आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है, दोनों इंपॉर्टेंट है। उसके शॉर्ट नोट्स यहाँ पे हैं। जितने पोइट्री के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चैप्टर वाइज इसमें एडेड है, प्रोज के जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है इसमें एडेड है। तो तुम लोग कहानी सुन लेना, ठीक है, अच्छे से, उसके बाद एक बार नोट्स पढ़ लेना, उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बस सुबह शाम सोते वक्त। मैं तुम्हें एक चीज़ बताऊं, ऑब्जेक्टिव याद करने का बेस्ट तरीका क्या होता है, जैसे मैंने किया था। सोते हो, पास में फ़ोन रहता ही है, ठीक है, जिनके पास नहीं रहता वो उनका थोड़ा सा देख लेना जब भी आपको टाइम मिले। जैसे मैं सो के उठा, जस्ट बेड से नहीं उठा, ऐसे होता है ना कि जस्ट खास करके ठंडी में तो उठते नहीं हैं, बेड में ही रहते हैं, आँख खुला रहता है, ऐसे करते करते आधा घंटा बीत जाता है। तो उसी आधा घंटा को किस तरीके से यूज़ करना है, फ़ोन लेना है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वाला बैंक खोलना है, बस स्क्रॉल करते हुए जाना है, एक बार रीड करते हुए जाना है, याद हो जाएगा, ठीक है, ना चाहते हुए भी याद हो जाएगा। इस तरीके से कर सकते हो, छोटी छोटी बातें मैं बताना चाह रहा था आप सबको। ये इंग्लिश का हो गया, इंग्लिश का टेंशन ख़त्म। भाई आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। हिंदी ग्रामर में आओ। देखो यहाँ पे 2 जिनका नन हिंदी है, जिनका हिंदी है, यही 2 को पढ़ के जाना, काम निकल जाएगा, ठीक है। 2 PDF यहाँ पे मैंने ऑलरेडी अपलोड करके रखा है, हो जाएगा। जिनका नन हिंदी है ये दोनों चीज़ पढ़ लेना, इसमें सारा चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, देख लेना। अगर आपके पास कोई सैम्पल पेपर है या फिर जो भी आप लोग बुक लेते हैं बहुत सारे पब्लिकेशन के, तो वो है चैप्टर वाइज है तो कोई दिक्कत नहीं है, उसी को पढ़िए। लेकिन साथ में अगर मन है कि हाँ क्वेश्चन देख लेते हैं कैसा है, तो ज़रूर देख सकते हैं। संस्कृत का भी सारा चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, आप इसको भी देख सकते हैं। और साइंस के नोट्स, एक चीज़ मैं बता रहा था, जितने भी साइंस के नोट्स हैं मैंने अपलोड कर दिया है, आप लोग जाके पढ़ सकते हैं। चैप्टर्स तो कराए नहीं गए हैं, लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं, आप लोग एक शॉर्ट रिवीजन के लिए मैंने नोट्स बना के दे दिया है, आप लोग इसको देख सकते हैं। और वैसे भी यही नोट्स से ही पढ़ाए जाएंगे, तो आप लोग आगे भी कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। और कुछ चीज़ें बताना था आप सबको, SCRT नोट्स जिस पे जाओगे, यहाँ पे आपको जैसे हिस्ट्री, तो हिस्ट्री के नोट्स अपलोडेड है, ठीक है। उसके इकोनॉमिक्स, तो इकोनॉमिक्स के नोट्स अपलोडेड है। तो आप कुछ नहीं है वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, जो भी चीज़ें हैं, ठीक है। यहाँ पे अपलोड करने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, बट टेलीग्राम पे फास्ट काम चलता है, ठीक है। उर्दू है जिनका, उर्दू पे जाना। अरे भाई क्या हो गया, ये क्या हो गया? अच्छा ठीक है, शायद अपलोडेड नहीं हुआ होगा या फिर मेरा नेट नहीं है, तो मैं उर्दू का यहाँ पे ऐड करवा दूँगा, ठीक है। टेंशन मत लेना, उर्दू का ऐड हो जाएगा। जिनको मैथ का प्रैक्टिस करना है, आई थिंक ना, अच्छा ओके, शायद नेट नहीं है इसी कारण से नहीं शो हो रहा, कोई बात नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं, ये सब होते रहता है, बड़े बड़े शहरों में छोटे छोटे काम होते रहते हैं। तो मैं नेट कनेक्ट कर देता हूँ, उसके बाद में अच्छा देख लेना आप लोग, ठीक है। ये ऑलरेडी ये सब चीज़ें हो गई, क्या हो गया अपना, ये आपका चीज़ें हो गया। अब मैं आपको बताने वाला था, क्या बताने वाला था, हाँ जी, मैं आपको बताने वाला था कि बर्तन कैसे धोया जाए। नहीं, ये नहीं, हम लोग ये बताने वाले थे कि सैम्पल पेपर किस तरीके से डाउनलोड करें, 10 साल का क्वेश्चन। देखो कुछ चीज़ें मैं बहुत ज़्यादा क्लियर बोलना चाह रहा हूँ। 10 साल का क्वेश्चन तुम करोगे, उसको सॉल्यूशन खोजोगे, आंसर बनाओगे, मेहनत लगेगा, टाइम लगेगा। बहुत लोग ऐसे भी हैं कि हिंदी वाले क्वेश्चन बैंक खरीद लिए, उनको ट्रांसलेट कर रहे हैं, मेहनत बहुत ज़्यादा जा रहा है, टाइम जा रहा है, इंपॉर्टेंट ये बात है। अगर आपको चाहिए कि ये सब चीज़ें ना झमेला करना पड़े, ठीक है, तो आप ये बाय कर सकते हैं अगर मन हो तो। ये क्या चीज़ है, इसमें सैम्पल पेपर है, सेंटर पेपर है, हर एक चीज़ है। यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, चाहे आपका प्री बोर्ड ले लो या फिर अभी जो मंथली एग्ज़ाम चल रहा है, सब सारे क्वेश्चन इसी से आएंगे और फाइनल में भी आएंगे, ठीक है, पक्का आएंगे, इसी बुक से आएंगे। ये ई बुक है, आप सिंपल सा PDF बाय कर सकते हैं। अभी भी 50% ऑफ चल रहा है, चाहे तो मैं बढ़ा सकता था, बट कोई नहीं,
अभी फ़िलहाल चलने देते हैं ना, एग्ज़ाम से कुछ दिन पहले बढ़ा देंगे, है ना, कुछ मंथ पहले, ताकि सबको ज़्यादा पे करना पड़े। साथ में आपको ये फ्री मिलता है, अगर आप ये लेते हैं तो ऑलरेडी आपको ये फ्री मिलता है, और साथ में टेस्ट सीरीज़ भी फ्री मिलता है। हमारे चैनल में ऑलरेडी नोट्स वगैरह के लिए कोई पेमेंट नहीं करना पड़ता, बस जो लगता है चार्जेस यही ये आपके लिए, ताकि आपके पास अच्छे से रहे। बहुत सारी चीज़ें सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव विद सॉल्यूशन है। लेना है, लेना तो है, बताइए कैसे लेना है। इस नंबर पे मैसेज कर देना, इसी नंबर पे मैसेज करना है, ठीक है, और किसी पे मत करना, और किसी को मत करना, ठीक है, दिक्कत हो जाएगा दोनों को। नेम डिस्ट्रिक्ट का नाम अगर लिख सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, ताकि हम लोग जान सके कि हमारी ये आवाज़ कहाँ कहाँ तक गूंज रही है। 10 साल का क्वेश्चन पेपर चाहिए तो सबसे पहले एक वेबसाइट जाना, इसका नाम है BSEBstudy.com। मैं लेके चलूँ क्या? चलो ले चले तुम्हें तारों के शहर में, धरती में ये दुनिया हमें और न पढ़ने दें, है ना। हाँ जी, आप उस वेबसाइट पर आना, कुछ इस टाइप का रहेगा, BSEB स्टडी। ये चीज़ें अच्छा है, जो भी चीज़ें, हाँ, तो इस वेबसाइट पे आ जाना। यहाँ पे सबसे पहले क्लास चूज़ कर लेना। क्लास क्या है तुम्हारा? 10 में ही हो गया, है ना। यहाँ पे देखो, यहाँ पे 10 चूज़ करते देखो तुम्हारे पास कितने सारे 2024 के इतने सारे क्वेश्चन, 23 के, 22 के, 21 के, स्क्रॉल करते जाना। 18, 17, आई थिंक 10 साल से ज़्यादा का क्वेश्चन पेपर है, ठीक है। 15, 14, 13, लेकिन उतना करके कोई फ़ायदा नहीं है। मैथ का इस्तेमाल कर सकते हो, मैथ में तुम जितने साल के बना लो ज़्यादा फ़ायदामंद रहेगा। लेकिन HST, साइंस, संस्कृत, हिंदी, जो भी है तुम्हारा सब्जेक्ट, जिसका भी खोज रहे हो, तो कोशिश करना 2019 से, ठीक है, 19 से काफ़ी रहेगा। 20 के बाद, 19 के बाद तो पैटर्न चेंज हो गया था ना, 18 के बाद, तो इसी कारण से तो वो ज़्यादा फ़ायदामंद रहेगा। ऐसा नहीं कि तुम 2014 से स्टार्ट किए। 5 साल का करना, बीते 5 साल का, ठीक है। अप्रॉक्स अगर तुम 19 से करोगे तो काफ़ी रहेगा, उतना ही काफ़ी रहेगा। मैथ्स देख रहे हो अलग अलग सेट के हैं, तो आप प्रैक्टिस कर सकते हो। मैथ सबसे ज़्यादा अच्छा रहेगा प्रैक्टिस के लिए, अगर आप टाइमर के साथ लगाते हो, टाइमिंग के साथ प्रैक्टिस करते हो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। विद सॉल्यूशन आप कॉपी में बनाओगे तो वो ज़्यादा फ़ायदामंद रहेगा। यहाँ पे ऑलरेडी सारे सब्जेक्ट्स के हैं, यहाँ पे आप चीज़ें देख सकते हैं। और हाँ, और एक चीज़ मैं बताना चाह रहा था, यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं, जैसे आपको नोट्स चाहिए, ठीक है, कुछ चीज़ें मैं यहाँ पे दिखाना चाह रहा हूँ, कुछ हेल्प हो जाएगा आप सबका। जैसे क्लास 10 पे जाना, यहाँ पे क्लिक करना, भाई हो जा, नहीं हो रहा है बदतमीज़। हाँ, यहाँ पे नोट्स एंड सॉल्यूशन, ठीक है, नोट्स एंड सॉल्यूशन पे जाना, ठीक है। यहाँ पे नोट्स एंड सॉल्यूशन क्लास 10 पे क्लिक करना। यहाँ पे हिंदी इंग्लिश मीडियम में कुछ नहीं है, ठीक है, उधर मत जाना। यहाँ पे जैसे देखो तुम्हारा इंग्लिश, फॉर एग्जांपल इंग्लिश में क्लिक कर रहा हूँ, प्रचार आएगा, भूल जाना प्रचार। यहाँ पे देखो पहला चैप्टर है, पहला चैप्टर पर क्लिक करना। यहाँ के जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है यहाँ से पढ़ सकते हो, जो भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन इस चैप्टर के वो भी पढ़ सकते हो, और मन हुआ टेस्ट देने का तो यहाँ से तुम टेस्ट भी दे सकते हो। तो ये फ़ायदा रहेगा इस वेबसाइट का, इसलिए मुझे लगा कि आप लोगों को काम के लिए तो बता देना चाहिए, नहीं तो मैं ही यूज़ करता इस वेबसाइट का, ठीक है। और इधर तुम जो खुराफाती दिमाग लगा रहे हो कि ये सब कर लेंगे इंग्लिश मीडियम में, वो सब नहीं है, ठीक है। बस हिंदी मीडियम की चीज़ें हैं यहाँ पे, ठीक है। हिंदी, संस्कृत और सोशल साइंस के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। यहाँ एक खूबसूरत सी, छोड़ो कुछ नहीं, ये वेबसाइट का नाम देख लेना, कहीं लिख लेना, ठीक है। वो करते हुए आगे बढ़ते हैं। किधर आएंगे हम लोग? आना किधर चाहिए? हाँ, ये आगे। तो पता चल गया किस तरीके से आपको डाउनलोड करना है। आप सिंपल सा डाउनलोड कर सकते हैं वहाँ से, कोई पैसा नहीं लगने वाला है। और जो भी क्वेश्चन है, एक मिनट, मैंने प्रोसेस बताना भूल गया, सॉरी। हाँ, तो मैंने प्रोसेस बताना भूल गया, यहाँ तक ला के यार तुम लोग मुझे फिर कमेंट्स में आते हुए बताते हैं, अच्छे वर्ड से नवाजते हैं। देखो सिंपल सा, जो सब्जेक्ट चाहिए उस पर क्लिक करना, साथ में ये यहाँ पे तुमको दिखेगा ही नहीं, और मुझे आगे बोलोगी कैसे बताया तुमने, है ना। तो ये वाला, ये जो है ना, इस पर क्लिक करोगे, प्रचार उचार आएगा, थोड़ा सा सह लेना भाई, फ्री का चीज़ है तो कुछ तो सहना पड़ता है। जैसे फ्री में पढ़ते हो तो मेरी बात सुनना पड़ता है ना। तो देखो ये तुम्हें मिल जाएगा इस तरीके से डाउनलोड करके। एक बार फिर से बता दिया जाए तो अच्छा रहेगा, है ना, समझते हैं आपको, है ना। देखो सिंपल सा, कोई भी चाहिए मतलब क्वेश्चन पेपर का ही बात कर रहे हैं, कोई भी मतलब कुछ मत ले लेना तुम लोग। यहाँ सिंपल सा, तुम्हें ज़्यादा मैथ की फ़िक्र है तो मैथ पे क्लिक करोगे। यहाँ पे इस पे ये डाउनलोड, ये वाला पे तुम लोग टैप करना, बॉर्नवीटा हड्डी मजबूत करना, अभी नहीं, फ़िलहाल हमें पढ़ना है, तो ये वाला मैथ को मजबूत करना, तो इस पर टैप करोगे, डाउनलोड कर लेना। नहीं तो मेरा स्पेस फुल होता रहेगा, तो मैं नहीं चाह रहा डाउनलोड हो, ठीक है। तुम लोग इसी तरीके से सारा सब्जेक्ट का डाउनलोड कर सकते हो, जो चाहिए, ठीक है। उसके बाद और जिनको लगता है कि
नहीं चाहिए, मतलब एसएसटी साइंस का विद सॉल्यूशन चाहिए, तो आप ये ले लें। जो भी चीज़ें पीवाईक्यू में ऑलरेडी इस बुक में एडेड है, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, आप देख सकते हैं जैसा आपको अच्छा लगे। ठीक है, 10 साल का किससे पीवाईक्यू हो गया। बस आज के लिए इतना ही फ़िलहाल। और किन्हीं को लगता है कि भाई तुम बहुत ज़्यादा बोलते हो, तो कुछ ऑप्शन नहीं है मेरे पास बोलने के अलावा, क्या ही कर सकते हैं। अगर ऐसे नॉर्मली वीडियोस बनाते हैं, अगर मूड सही करके नहीं बनाते हैं तो अच्छा भी नहीं लगता है, बोरियत जैसा लगता है। तो मैं सोचता हूँ कि ठीक है, थोड़ा मस्ती करते हुए साथ साथ कुछ बोलते हुए वीडियोस बनाते हैं तो अच्छा लगता है, तुम्हें भी अच्छा लगता होगा। कुछ कुछ को नहीं लगता, कुछ किन्हीं का मैसेज आता है कि आप बहुत ज़्यादा बोलते हो। क्या ही कर सकते हैं, सबकी आती नहीं, मेरी जाती नहीं है। ठीक है, आधार कार्ड है मेरे पास, बट और कुछ चीज़ें डिजास्टर मैनेजमेंट वगैरह सब कुछ कंप्लीट करा दिया गया है। तुम कहीं थे, कोई बात नहीं, अभी से स्टार्ट कर सकते हो, अभी से अच्छा स्कोर कर सकते हो। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना। अरे भाई टेलीग्राम का ग्रुप लगाना है, मतलब हाँ, टेलीग्राम पे ना नोट्स वगैरह है, तो टेलीग्राम यहाँ पे मैंने दिया ही नहीं है, ठीक है। बट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, उस पर जाना, नोट्स वगैरह वहाँ पे अपलोडेड मिलेंगे। सिंपल सा नोट डाउनलोड कर लेना और अपना प्रिपरेशन को अब स्टार्ट कर दो। जिन्होंने नहीं किया, जिन्होंने कर लिया, बहुत अच्छी बात है, इसी तरीके से करते रहो। बस आज के लिए इतना ही। फ़िलहाल आज बहुत सारा काम हो गया। मैं तुम्हें कुछ चीज़ें बता दूँ अपना, जैसे आज हम लोगों ने लगभग, अभी आपने साइंस का एसएसटी का ऑब्जेक्टिव किया, वो 12:30 बजे रात को शूट किया था। कल रेडी करने के बाद फिर कल ही मैंने साइंस एसएसटी का हिस्ट्री वाला चैप्टर शूट किया। फिर आज संडे था, अब तो मेरा घर वाला लाइफ ख़त्म। हॉस्टल लाइफ जानते हो, वैसे हॉस्टल में तो नहीं रहता, बाहर रहता हूँ, बट फिर भी वही चीज़, संडे है, कपड़ा धो, फिर जाओ पढ़ो, ये बनाना है, क्लास वर्क करना है, बहुत सारी चीज़ें हैं। इसी कारण से मैं डेली वीडियोज़ नहीं ला पाता, लेकिन इतना है कि वीडियोज़ आएंगे, सिलेबस कंप्लीट होंगे, हर एक चीज़ होंगे। खुशी की बात यह है कि जब तुम लोग का एग्ज़ाम करीब होगा, तब मेरा विंटर वेकेशन चलेगा, तो आराम से तुम लोगों के साथ बैठ करके मैं अभी एग्ज़ाम नहीं दूंगा, बल्कि मैं तुम्हें एग्ज़ाम दिलाने के लिए हेल्प करूंगा, पूरे तरीके से तैयार करूंगा। ठीक है, और कुछ यार मेरा मन तो है कुछ बोलते चलो, लेकिन कोई बात नहीं, बहुत लोग थक गए होंगे। थक गए तो कोई बात नहीं, वीडियोज़ को लाइक करके ही जाना और कमेंट्स कर देना वीडियो कैसा लगा, और कुछ चीज़ें नई चीज़ें हो गया। ठीक है, जो डाउट वगैरह है पूछ लेना। थैंक यू सो मच। अब मैं जा रहा हूँ खाने के लिए, डाइनिंग का टाइम हो गया। और एक दिन मैंने ये प्लान किया है कि एक दिन मैं जस्ट एज अ फेस रिवील वीडियोज़ बनाऊँगा, वो भी घूमते हुए, है ना। बट सोचा हूँ कब करूँगा मुझे खुद मालूम नहीं, तो ये अभी आस में मत रहना कि मैं कल वीडियोज़ अपलोड करने वाला हूँ। जब होगा तो मैं बता दूँगा, लेकिन ये सोचा हूँ कि घूमते हुए बहुत कुछ बताते हुए और टूर कराते हुए हम लोग ज़रूर बनाएंगे एक वीडियो। शौक है एक तरह का, व्लॉगिंग टाइप का ना। कोई बात नहीं, वो सब भी करते रहेंगे। आप लोग डाउनलोड कर लेना, जो भी दिक्कत है वहाँ से टेस्ट वगैरह देते रहना, वही फ्री मॉक टेस्ट है। और जिसको चाहिए पीवाईक्यू वगैरह सैम्पल पेपर, तो मैसेज कर देना। थैंक यू सो मच। मैं बोलते रहूँगा, नहीं तो फिर वीडियोज़ लंबा हो जाएगा। ओके भाई, थैंक यू।